गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो अपनी क्लास होगी वो बजट रेखा की ढाल से रिलेटेड है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको यूट्यूब पर क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे डाउट है। यहाँ पर जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे को पास तो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, एकदम विजन क्लियर रहता है, लेकिन जब मैं यूट्यूब पर देखता हूँ तो वहाँ पर थोड़ा साफ मेरे को दिखाई नहीं देता। तो हो सकता है आपको साफ दिखाई दे। एक बार आप कमेंट बॉक्स है उसमें इस चीज़ का जवाब जरूर दें कि आपको जो पिक्चर है वो क्लियर दिख रही है या नहीं दिख रही है, तो मैं इसके लिए फिर और कुछ उपाय ढूंढूंगा। विद्यार्थियों, आज की जो अपनी क्लास होगी बजट रेखा की प्रवणता या ढाल या स्लोप से संबंधित है। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में आपको बजट रेखा के बारे में बताया था कि उपभोक्ता की बजट रेखा क्या होती है। विद्यार्थियों, कोई भी उपभोक्ता मान लीजिए दो वस्तुएं खरीदना चाह रहा है, एक्स और वाई, और उसकी आमदनी मान लीजिए एम है। तो ये उसके प्रतिबंध है कि उसकी दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या है और उसकी मुद्रा या उसकी आय है वो कितनी है। तो इन दोनों चीज़ों से, दोनों वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय से उपभोक्ता की जो बजट रेखा उसका निर्धारण होता है। वो जो आपको पिछली जो लेक्चर था उसमें बताया था। अब मान लीजिए कि उपभोक्ता किसी एक वस्तु की और अतिरिक्त इकाइयाँ उपभोग करना चाहता है, लेकिन उसकी आमदनी उतनी ही है। तो अब उससे क्या करना होगा। मान लीजिए आमदनी उतनी स्थिर है पहले जितनी है, लेकिन वो एक पहले का जो सहयोग था उसकी बजाय किसी एक वस्तु की और अधिक इकाइयाँ उपभोग करना चाहता है। तो क्या करेगा उपभोक्ता। साफ जाहिर बात है कि वो दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयाँ छोड़ेगा, तभी पहली वस्तु के लिए कुछ और अतिरिक्त खरीदने के लिए उसके पास में मुद्रा बचेगी। अब जब पहली वस्तु की अलग और इकाइयाँ खरीदना चाहता है तो उससे दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी। ये बात किस पर निर्भर करेगी कि वो कितनी इकाई छोड़ेगा। ये बात इस पर निर्भर करेगी कि दोनों वस्तुओं की कीमत क्या है। मान लीजिए अपने एक उदाहरण में, यदि उपभोक्ता केले की एक अतिरिक्त इकाई चाहता है तो संपूर्ण आय को व्यय करती है, तो उसे आम की P1/P2 इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, दी गई बाजार की स्थिति में उपभोक्ता वस्तु एक को वस्तु दो की जगह P1/P2 की दर पर प्रतिस्थापित कर सकता है। बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य उस दर को मापना है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को खरीदता है और वह जब अपना संपूर्ण बजट खर्च भी कर देता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पास में है ये बजट रेखा है, इसका ढाल बताया गया है इसमें। देखिए ये आपकी बजट रेखा है, इसमें ये वाला सहयोग है ऊपर x1 x2 का। अब यहाँ से उपभोक्ता एक इकाई x की बढ़ाना चाहता है, एक इकाई केले की बढ़ाना चाहता है। विद्यार्थियों, ये देखिए डेल x1 यानी एक इकाई बढ़ा रहा है, तो उसे आम की कुछ इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी। आम की कुछ इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी, तो कितनी छोड़नी पड़ेगी ये उस बात पर निर्भर करेगा कि केले की कीमत क्या है, आम की कीमत क्या है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में जो सूत्र निकल कर आता है बजट रेखा की ढाल का, वो सूत्र होता है आपका डेल x2/डेल x1 बराबर P1/P2। विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण है। आपके बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बजट रेखा का ढाल किसके बराबर होता है, -P1/P2। विद्यार्थियों, यहाँ माइनस भी आपको नोट करना है क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव होता है, बजट रेखा का ढाल होता है। अब ये जो सिंबल बता रहा है कि डेल्टा x2/डेल्टा x1, इसका क्या तात्पर्य है कि वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर वस्तु x2 की कितनी इकाई छोड़नी पड़ेगी, ये इस चीज को बता रहा है। ये किस पर निर्भर करेगा, ये दोनों वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करेगा। विद्यार्थी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बजट रेखा का ढाल किसके बराबर होता है।
तो दोनों वस्तुओं की कीमत के अनुपात के बराबर होता है। ये बात आपके स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए विद्यार्थियों। ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो हम अगली क्लास में जो उपभोक्ता का जो बजट सेट है उसमें किस प्रकार बदलाव हो सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ बजट रेखा कैसे ड्रा करते हैं, कैसे बनाते हैं। विद्यार्थियों, ये आपकी ये वस्तु x है, ये वस्तु y है, ये 0 है। उपभोक्ता की आय मान लीजिए कितनी है, 100 रुपये मान लीजिए। वस्तु x की कीमत है 5 मान लिया, वस्तु y की कीमत 10 मान लिया। अब उपभोक्ता टोटल पैसे अगर x वस्तु पर ही खर्च करे उसकी आमदनी, तो कितनी इकाई x की खरीद सकता है, 100 में 5 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर आप 20 इकाई कितनी खरीद लेगा, वो x की खरीद लेगा। अब मान लीजिए उपभोक्ता x बिल्कुल नहीं खरीदता, केवल y वस्तु ही खरीदता है। y वस्तु की कीमत 10 रुपये है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अगर y पर ही पूरी आमदनी खर्च करना चाहे तो वो y की कितनी खरीद सकता है, y की 10 इकाई खरीद सकता है। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए कि जितनी वो y की खरीद सकता है, जितनी x की मात्रा खरीद सकता है, इन बिंदुओं को मिला दिया जाए, इन बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो ये आपकी क्या बन जाएगी विद्यार्थियों, बजट रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बजट रेखा कहलाएगी। इसका उपभोक्ता के व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस बजट रेखा का। इसलिए आप एक बार अपनी कॉपी में भी ड्रा करके देखें। बजट रेखा अलग आय ले उपभोक्ता की, उसकी कीमत भी अलग ले, और आप इस चीज़ को सॉल्व करके देखें। लेकिन मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या आपको ये जो विजन है, जो मेरा इसको जो क्लास ले रहा हूँ, ये साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। थैंक यू।